अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का हम चैप्टर नंबर 3 फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 फंक्शन के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। टू फाइंड फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फंक्शन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 फंक्शन का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इक्वल फंक्शन। मीन के दो फंक्शन कब आपस में बराबर होते हैं। टू फंक्शन f and g are said to be equal if both has same domain and same codomain। वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हो, एक का नाम f और दूसरे का नाम g हो, वो सिर्फ इस सूरत में आपस में बराबर होंगे कब उनकी सेम डोमेन मीन के बिल्कुल एक ही तरह की डोमेन हो और एक ही तरह की कोडोमेन हो, एंड मैप ईच एलिमेंट ऑफ देयर कॉमन डोमेन टू द सेम एलिमेंट इन द कॉमन कोडोमेन। वो कह रहा है कि तब वो आपस में दोनों फंक्शन है वो एक ही जगह मैप करे उसकी जो डोमेन है वो और जो उनकी कॉमन कोडोमेन है वो भी। इफ एदर डोमेन और कोडोमेन आर चेंज देन द फंक्शन विल नॉट बी इक्वल। वो कह रहा है कि अगर किसी फंक्शन की मीन के दोनों फंक्शन में से किसी एक फंक्शन की डोमेन मीन के दोनों की आपस में डोमेन या कोडोमेन आपस में मैच नहीं होती, वो चेंज होती है, देन जो फंक्शन होगा वो आपस में बराबर नहीं होगा। टू रियल वैल्यू फंक्शन और टू इंटीजर वैल्यू फंक्शन। वो कह रहा है कि दो रियल वैल्यू फंक्शन और जहाँ दो इंटीजर वैल्यू फंक्शन है आर विद द सेम डोमेन और वो एक ही तरह की डोमेन के अंदर शामिल है, कैन बी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। वो ये कह रहा है कि हम उन जो फंक्शन है उनको मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड कर सकते हैं। इफ f1 and f2 be two function at the set A to the set R, then f1 plus f2 and f1 multiplied by f2 are also function A to R defined by। वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हो, एक f1 और दूसरा f2, वो हमारे पास जो फंक्शन हो दोनों फंक्शन डोमेन जो हो हमारे पास सेट A टू सेट R से हो, मीन के उसकी जो कोडोमेन हो वो सेट R हो, उनको हम ऐड या मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं इसको डिस्कस करना है। अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक f1 प्लस f2, ये दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, उनकी जो डोमेन x के ऊपर हमारे पास अप्लाई हो रही है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f1 प्लस f2 इंटू एक्स इज इक्वल टू f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x। इनका जवाब आपस में सेम ही आएगा। हमारे पास जो सेकंड हमारे पास है उनको दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है, f1 मल्टीप्लाई बाय f2 ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय f2 ऑफ x, मीन के ये आपस में बराबर होते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 3 है, एग्जांपल नंबर 3 में वो ये कहता है इफ f1 एंड f2 आर टू फंक्शन फ्रॉम द सेट R टू सेट R सच दैट f1 ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड f2 ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर। वो ये कह रहा है कि f1 और f2 दो हमारे पास फंक्शन है जिनकी जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है, जो उनकी कोडोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है। जो फर्स्ट फंक्शन f1 ऑफ x है वो बराबर है x स्क्वायर के, एंड जो हमारे पास सेकंड फंक्शन है f2 ऑफ x इज इक्वल टू वो बराबर है x माइनस x स्क्वायर के। वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 प्लस f2 एंड f1 f2। वो कह रहा है कि इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को, इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। फाइंड फ्रॉम द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वी हैव f1 प्लस f2 ऑफ x इज इक्वल टू f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x। मीन कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस फॉर्म में गिवन है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास f1 ऑफ x की जो वैल्यू है वो x स्क्वायर है एंड f2 ऑफ x की जो वैल्यू है वो x माइनस x स्क्वायर है, हमने यहाँ पे लिख दी है। अब ये प्लस वाला x स्क्वायर और माइनस वाला x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो x आ जाएगा। इसी तरह अगर दो हमारे पास फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन के f1 मल्टीप्लाई बाय f2 ऑफ x इज इक्वल टू f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x मैं लिख सकता हूँ इसको इस फॉर्म में भी। तो f1 ऑफ x बराबर है x स्क्वायर के एंड f2 ऑफ x बराबर है x माइनस x स्क्वायर के। कब इन दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास जो जवाब आएगा x क्यूब माइनस x की पावर 4 आ जाएगा।
हमने दो फंक्शन को ऐड और आपस में मल्टीप्लाई भी इस एग्जांपल में कर लिया है। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल नंबर 3 और इक्वल फंक्शन के बारे में समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।